नमस्कार साथियों, मंजिल की मुस्कुराहट चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक परिवार जहां रहते थे पूनम, उसका पति रोहन और उसकी सास मधु। पूनम की शादी को 6 महीने ही हुए थे। शादी के बाद पूनम ने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाले ली। घर में सभी पूनम से खुश थे। पूनम की एक छोटी ननद भी थी। मोना को अपने साथ पढ़ने वाले सुरेश से प्रेम हो गया था और सुरेश के घर वालों को शादी की जल्दी थी, इसलिए मोना की शादी रोहन की शादी के 2 महीने पहले ही कर दी थी। सुरेश ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए मोना ने सोचा कुछ दिन मायके में रह आती हूँ। हालांकि पूनम रोहन की शादी के बाद मोना 20 दिन मायके में रह कर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। मोना मायके आ गई, उसे मायके आए 8 दिन हो गए। इन 8 दिनों में दोनों ननद भाभी ने खूब शॉपिंग की, मूवी भी गई और बहुत ही एंजॉय किया। मधु भी ननद भाभी का प्रेम देख खुश थी। एक दिन रोहन का ऑफिस से पूनम को कॉल आया कि पूनम, मैं 2 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस नवीन जी की शादी की सालगिरह की पार्टी में चलना है। सॉरी, उन्होंने मुझे 2 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम में मैं तो भूल ही गया। प्लीज़ तुम अच्छे से तैयार रहना। पूनम ने कहा, रोहन पहले से बताना था ना। खैर छोड़ो, मैं तैयार रहूँगी। फ़ोन रखने के बाद पूनम सोचने लगी, 2 घंटे आईब्रो भी बरी हुई है, हाथों पर वैक्स भी नहीं किया। क्या करूँ? सबसे पहले साड़ी कौन सी पहनना है ये देख लेती हूँ। पूनम अलमारी में साड़ी देखने लगी। तभी मोना भी कमरे में आ गई। मोना को देख पूनम ने सारी बातें उसे बताई। मोना ने कहा, अब चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को जानती हूँ, उसे घर आने को कह देती हूँ। पूनम ने कहा, ठीक है। मोना ने पार्लर वाली को कॉल कर दिया। पूनम ने अलमारी में से एक लाल रंग की सिल्क की साड़ी निकाली जो बेहद ही खूबसूरत थी। मोना ने कहा, भाभी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। पूनम ने कहा, हाँ, ये साड़ी मेरी मम्मी की है, उन्हें बेहद पसंद थी। ये मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी ये साड़ी अपने साथ ले आई। जानती हो, इस साड़ी को देख मुझे एहसास होता है कि माँ मेरे आसपास है। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। पूनम को साड़ी पर सलवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी। तब ही पार्लर वाली आ गई। मोना ने ये देख कहा, भाभी साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ। पूनम ने कहा, ठीक है। पूजा ने सोचा फेशियल करवा लेती हूँ, फिर वैक्स करवा लूँगी, अभी तो समय है। पूजा फेशियल करवाने लगी और मोना साड़ी पर प्रेस करते करते बातें भी कर रही थी। अचानक से मोना का फ़ोन बजा। देखा तो फ़ोन सुरेश का था। मोना ने प्रेस को खड़ा रखा और बात करने बाहर चली गई। उधर पूनम आंख बंद किए बैठी थी और पार्लर वाली पैर पर वैक्स करने में व्यस्त थी। तभी कुछ जलने की बदबू आई। पूनम ने देखा उसकी साड़ी जल गई। मोना को जैसे ही बदबू आई तो वो फ़ोन रख कमरे में आई और बोली, भाभी कुछ जल रहा है क्या? पूनम के हाथ में साड़ी थी और मोना को देख उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा दे दिया। मोना तिलमिला गई। पार्लर वाली शर्मिशी खरी तमाशा देख रही थी। इस थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। घर में तूफान आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात थी। अब पार्लर वाली चुपचाप चली गई। मोना ने रोते हुए सारी बातें मधु और रोहन को सुनाई। पूनम जली हुई सारी ले नम आँखों से अपने कमरे में ही बैठी रही। रोहन ने पूनम से कहा, तुमने सही नहीं किया पूनम, तुम्हें यूं मोना पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफ़ी मांग लो मोना से और मामला ख़त्म कर दो। पूनम ने घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी बहन का ही पक्ष लोगे ना? मेरी माँ की सारी जला दी, इसमें उनकी यादें थी, मैं नहीं मांगने वाली माफ़ी। रोहन समझाता रहा पर पूनम अपनी जिद पर अड़ी रही। उधर मोना रोए जा रही थी और मधु उसे समझाए जा रही थी। सारी रात घर में कोई सो न सका। सुबह भी घर का माहौल गर्म था। मोना और पूनम एक दूसरे से बात तो करना दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। मधु भी पूनम से मुंह फुलाए घूम रही थी। मधु ने पूनम से कहा, बहू तुमने मोना पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे कल को उसके ससुराल वालों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। तुम उससे माफ़ी मांगो और बात को ख़त्म कर दो। पूनम ने कहा, मोना के कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई, मेरी जान बचती है उस साड़ी में। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ।
मोना की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो मैं ऐसा ही करती। पूनम की बातें मोना ने भी सुनी। रोहन भी वही सोफे पर बैठा था। पूनम रसोई में चली गई। मोना ने रोते हुए रोहन से कहा, देख लिया भाभी को, भैया आपको किसी से ज़्यादा प्रेम है, बहन से या पत्नी से? रोहन चुप रहा। मोना फिर बोल पड़ी, बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़ कर माफ़ी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ़ करूँगी। ये सुन रोहन हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कौन सही कौन गलत और किसका पक्ष ले। पूनम भी माफ़ी नहीं मांगूंगी जिद ले बैठी थी। रोहन फिर सोचने लगा, पूनम की माँ की निशानी थी, वो सारी आ गया होगा गुस्सा और गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा। पर मोना भी गलत नहीं है। बड़ी कसमकस में था रोहन। बहन का साथ दे तो पत्नी नाराज और पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक रोहन सोच में डूबा रहा। कुछ देर बाद रोहन अपने कमरे में गया और पूनम के पास जाकर बैठ गया और बोला, पूनम, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात शांति से सुनो। मोना ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। मोना ने वो सारी जानबूझकर तो जलाई नहीं होगी, वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी ना। फोन आ गया, वो प्रेस खड़ी रख बाहर बात करने चली गई और प्रेस सारी पर गिर गई और सारी जल गई। क्या इसमें मोना की गलती थी? तुमने गुस्से में पार्लर वाली के सामने थप्पड़ दे मारा, क्या तुमने सही किया? फिर रोहन उठकर चला गया। कुछ देर बाद मोना हॉल में बैठे रोहन और मधु के पास आई और बोली, माँ, सुबह से नाश्ता करने के बाद से मेरी घड़ी मिल नहीं रही। मैंने वो घड़ी उतार के टेबल पर ही रखी थी, क्या आप दोनों ने देखा? मधु ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। रोहन ने भी कहा, नहीं, मैंने नहीं देखा। मोना ने कहा, पता नहीं कहाँ रख दी। वो घड़ी पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वो पापा का जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। मोना बेचैन सी होकर घड़ी ढूंढने लगी पर कहीं नहीं मिली। मधु ने कहा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनका आखिरी तोहफा था। तेरे पिछले जन्मदिन पर मिल जाएगी, चिंता मत कर। मोना कमरे में बैठी थी, तब रोहन उसके पास आया और बोला, एक बात पूछूं? तुझे घड़ी नहीं मिली तो इतनी बेचैन हो गई। अच्छा, यदि तुझे पता चले किसी के हाथ वो घड़ी टूट गई तो क्या करेगी? मोना ने गुस्से से कहा, मैं उसे शायद मार ही दूं। फिर रोहन ने कहा, तो जली साड़ी को देख पूनम के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से से उसने थप्पड़ मार दिया। उसके लिए भी वो सारी कीमती थी जैसे तुम्हारे लिए घड़ी है। रोहन ने जेब से घड़ी निकाल मोना को दे दी। मोना चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी पूनम सोच रही थी कि रोहन ने सही कहा, मोना ने जानबूझकर तो साड़ी नहीं जलाई। मुझे भाव आवेश में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी उस पार्लर वाली के सामने। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। गलती तो मैंने की है सच में। पूनम मोना के कमरे में गई, पर मोना कमरे में तो क्या, घर में भी नहीं थी। पूनम को लगा कहीं मोना गुस्से से ससुराल तो नहीं चली गई। वो बेचैन सी टहलने लगी। कुछ देर बाद पूनम को मोना घर में प्रवेश करती दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देख कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। पूनम ने कहा, गलती मेरी थी, मुझे गुस्से में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। मोना ने कहा, भाभी, गलती मेरी भी थी, मुझे लापरवाही नहीं करना चाहिए थी। पापा की दी हुई घड़ी गुम हो जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी जज्बातों में ऐसा कर देती। फिर मोना ने एक पैकेट पूनम को दिया और कहा, भाभी, खोल कर देखो। पूनम ने पैकेट खोला। उसमें वही जली हुई लाल साड़ी थी, पर जली हुई साड़ी को पैच वर्क कर मोना ने सही करवा दिया था। पूनम ये देख खुश हो गई और बोली, तुमने इसे सही करवा दिया, थैंक यू। गुस्से में मैं ये तक भूल गई कि मैं उसे रफू या बॉर्डर लगवा कर सही करवा सकती हूँ। मोना ने कहा, मैंने भैया को वो साड़ी आपके कमरे से लाने को कहा और मैं उसे ले बुटीक गई और उनसे बात कर पैच वर्क करवा कर ले आई। मुझे समझ आ गया कि ये साड़ी आपके लिए क्या महत्व रखती है। पूनम ने कहा, गलती मेरी भी थी मोना, सॉरी। मधु ने दोनों को देख कहा, चलो, तुम दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों से इतना ही कहूँगी कि गुस्से में ऐसा कोई काम या बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे संबंध खराब हो और बाद में
पछताना पड़े। रोहन ने भी हंसते हुए कहा, चलो माँ, और मेरा आइडिया काम कर गया और ये झगड़ा सुलझ गया। पूनम और मोना दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और मोना ने मुस्कुराते हुए रोहन से पूछा, भैया आपको किसी से ज़्यादा प्रेम है, पत्नी या बहन से? रोहन ने कहा, अपने आप से है। इस सवाल का जवाब दे। मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और फिर सब हंसने लगे। दोस्तों, यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।